देखना अब स्वपोषण, जिसके बारे में हम लोग क्या बोलते हैं, O2, मतलब स्वयं खुद से जो पोषण निर्माण करता है, जो पोषण का क्रिया के लिए जो जो मतलब पोषक तत्व है वो खुद से निर्माण करता है, ठीक है, उसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं। बुक में दिया गया है ना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बुक सब में दिया गया है, कौन से ग्रीक शब्द से आता है, कौन सा ग्रीक शब्द है, ऑटो ट्रॉफ। ऑटो का मतलब होता है खुद से, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, जो हमारा पोषण पोषक तत्व तैयार करता है खुद से, स्वपोषण। इसका एक एग्जाम्पल जो हम बोले थे, एग्जाम्पल क्या, ये चीज होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जो कि पौधों में होती है, पेड़ पौधों के में होती है। वो प्रकाश संश्लेषण को पढ़ते हैं कि कैसे होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। जब को हमारा पेड़ पौधा, हम लोग को पहले से पता है प्रकाश संश्लेषण के बारे में, क्या पता है कि सूर्य की उपस्थिति में, है ना, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हमारा कहता है पौधा खुद भोजन तैयार करता है, मतलब बचपन में हम लोग ऐसे पढ़े। लेकिन इसको अगर हम सटीक तरह से समझे तो कैसे होता है, क्या होता है, किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है, क्या क्या इसके लिए आवश्यक है, क्या क्या इसका परिणाम होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के ड्यूरेशन में क्या क्या घटनाएं घटित होती है, इन सब चीजों को जानते हैं। अभी तक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सिर्फ हम लोग जानते थे क्या होती है, अभी प्रक्रिया की संपूर्ण चीज जानेंगे कि कौन कौन सी इसमें सामग्री का इस्तेमाल होना चाहिए, है ना, कौन सा सामग्री किस स्थान से प्राप्त होता है, बात समझ में आ रहा है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्या क्या घटनाएं घटित होती है, बात समझे। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश संश्लेषण को पढ़ते हैं। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में उपस्थित, क्या लिखे, पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधे, बात समझ में आए, यानी कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें, पेड़ पौधे में। तो पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। तो जो जो हम लोग लिखते जा रहे हैं ना, उसको बस थोड़ा तुम लोग गहराई से देखो, मेन पॉइंट देखो, सारा समझ यहीं पे। उपस्थिति में, वायुमंडल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, क्या भाई, उपस्थिति में वायुमंडल में उपस्थित क्या भाई, कार्बनिक पदार्थ, कौन कौन, कार्बनिक पदार्थ, बोलो कार्बनिक पदार्थ कौन कौन हो जाएगा भाई, CO2 और CO2 तथा H2O, ब्रैकेट में लिख दे क्या, कार्बनिक पदार्थ कौन कौन भाई, CO2 तथा H2O। उपस्थित कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ की सहायता से क्लोरोफिल में अपना भोजन बनाते हैं। कहां बनाते हैं, कार्बनिक पदार्थ की सहायता से कहां बनाते हैं, क्लोरोफिल में अपना भोजन बनाते हैं। बात समझना थोड़ा, भोजन बनाते हैं, बात समझ में आया, जिसमें, हाँ, भोजन बनाते हैं जिसमें ऊर्जा संचित होता है, जिसमें ऊर्जा क्या होता है, संचित होता है, यहीं पे लिख लो, जिसमें ऊर्जा संचित होता है, ये भी इसी में ऐड कर दो, जिसमें ऊर्जा संचित होता है। अब इस पॉइंट को थोड़ा समझना, ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण हमारा अगर डिटेल में समझे तो पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, समझ में आ गया, किसकी उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, कहां उपस्थित भाई, वायुमंडल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, जैसे CO2 तथा H2O। सबसे पहली बात तो ये जान लो कि CO2 का सबसे बड़ा भंडार वायुमंडल को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, वायुमंडल को कहा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा CO2 मौजूद होता है। लेकिन भाई CO2 का परसेंटेज क्या है, तो 0.03% हमारा वायुमंडल में होता है। CO2 कहां होता है, वायुमंडल में 0.03% होता है, जिसका मतलब हो गया 10,000 का 3 भाग हमारा क्या है, CO2 है, क्या है, CO2। और भी गैसें मौजूद होती है, इसलिए इसका परसेंटेज क्या है, 0.03%, समझ में आ गया, 0.03% बोल सकते हो। अब क्या है कि भाई और विधि से भी हमारे वायुमंडल में जाता है, जैसे जलावन का जलना, है ना, बहुत तरह से, जो जिस विधि से हमारा जिस अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा निष्कासन होता है, हमारा वायुमंडल में जाता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब मुक्त वहां से भी हो रहा है। तो हम लोग क्या रखेंगे कि वायुमंडल में भाई साहब CO2 कितना होता है, 0.03%, जिसको ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है।
तो भाई साहब समझो पहले, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ जो कि CO2 और H2O है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से, उसकी मदद से क्लोरोफिल में अपना भोजन बनाते हैं। कहां बनाते हैं? क्लोरोफिल में अपना भोजन बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? कहां बनाते हैं भाई साहब? क्लोरोफिल में अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें ऊर्जा संचित होता है। जहां पे भोजन बनेगा भाई साहब, वहीं तो ऊर्जा संचित होगा कि नहीं होगा? जिसमें ऊर्जा संचित होता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में वायुमंडल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ CO2 तथा H2O की सहायता से क्लोरोफिल में अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें ऊर्जा संचित होती है। इस पूरे प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है। बात समझ में आ गया? अब इसको समझना थोड़ा सा, इसको अगर हम डायग्राम से समझे तो एक डायग्राम बना सकते हो, ठीक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए एक पत्ती का डायग्राम लेके हम लोग बना सकते हैं ना। एक पहले पत्ती बना लेना, ऐसे है कि नहीं? पत्ती जो बनाएंगे, है ना? है, ठीक है जी, ठीक है, पत्ती है, जिस चीज का वो है पत्ती, ठीक है। इसमें अगर गौर से देखो तो इसमें कैसे होता है, इसमें अंदर में क्या क्या मौजूद होगा भाई साहब? तो अगर ये पत्ती है, मान के चलो पत्ती है, तो बीच में लिखते हैं हम, थोड़ा लिखने का क्रिया होगा, तो पत्ती का डिजाइन हटा दे, डिजाइन हटा देते हैं। तो यहां पे क्या क्या मौजूद होता है हमारा, बताना। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल आएगा, प्लस क्या आएगा? क्लोरोफिल। और इसमें नहीं, वो सेल में, वो सेल में, वो जब हम लोग सेल पढ़ेंगे उसका बात है, यहां पे नहीं। इसके बाद क्या आता है? जल होता है, क्लोरोफिल प्लस H2O। उसके बाद क्या? ग्लूकोज C6H12O6। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या भाई? ग्लूकोज के बाद ऑक्सीजन ना हमारा O2। यानी कि हमारे पत्ती में क्लोरोफिल, H2O और ग्लूकोज C6H12O6, और थोड़ा पत्ती बड़ा बना दे तब लिखना में आसान होगा, ठीक है कि नहीं? थोड़ा पत्ती बड़ा बना दो भाई, है ना? यह पत्ती है मान के चलो, है कि नहीं? है कि नहीं? पत्ती है। तो यहां पे क्लोरोफिल आ गया, क्लोरोफिल, है कि नहीं? उसके बाद प्लस जल H2O प्लस C6H12O6, और उसके बाद O2 ऑक्सीजन, है ना? अब भाई यहां देखना कि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल द्वारा हम क्या करते हैं? वायुमंडल से क्या लाते हैं? CO2 लाते हैं, क्लोरोफिल में आता है। बात समझ में आ गया? क्लोरोफिल में वायु से CO2, या लिख सकते हैं हम लोग वायु से CO2 लाते हैं। जल कहां से आता है? पेड़ पौधे में जल कहां से आता है? बताओ। मिट्टी के जड़ से, यानी कि मिट्टी के अवशोषण द्वारा, यानी कि जड़ जो उसका अवशोषित करता है मिट्टी से, मिट्टी यहां तो, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई साहब हम लोग समान सी भाषा में। H2O जो है हमारा मिट्टी से अवशोषण द्वारा, जो कि जड़ करती है ये काम, मिट्टी से अवशोषण द्वारा, है कि नहीं? है कि? और O2 का निष्कासन होता है। O2 का क्या होता है? निष्कासन होता है। वायु में मुक्त, या वायु से मुक्त, जो बोल लो, ये मुक्त होता है। बात समझ में आ गई? तो अब इसको थोड़ी प्रक्रिया को समझना। ये सब पूरा घटन कहां पे होता है? सूर्य की परिस्थिति में। किसकी परिस्थिति में? सूर्य की उपस्थिति में। बात समझ में आ रहा है? सूर्य की उपस्थिति में। यह भाई साहब सूरज है, दूर है इसलिए छोटा है। तो सूर्य की उपस्थिति में यह सब क्रिया घटित होती है। तो पहली बात जान लो, क्लोरोफिल हमारा CO2 को लाएगा वायु से। हमारा जो H2O है कहां से आता है? मिट्टी से अवशोषण द्वारा आता है, ठीक है। और एक बात और है, बारिश वगैरह होती है तो कुछ पत्ती द्वारा भी आते हैं H2O, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। वो आते हैं किसके द्वारा? डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। कौन से? डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, विसरण प्रक्रिया के द्वारा। हम लोग बताए थे ना, बोर्ड पे मार्कर का लिखना विसरण कहलाता है। एक जगह रख दो तो फैलता रह जाएगा, विसरण की प्रक्रिया। बहुत सारा ऐसा चीज तुम लोग को बताए। तो बारिश वगैरह होती है तो ऐसा नहीं कि पत्तियों से भी H2O की मात्रा जाती है, पर कैसे? तो विसरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो ये मिट्टी से अवशोषित जल है, ठीक है, जैसे भी हो, थोड़ा थोड़ा मात्रा वहां से भी चला जाता है।
उसके बाद ये क्या तैयार करता है, C6H12O6 क्या तैयार कर रहा है भाई, C6H12O6, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं या कार्बोहाइड्रेट बोल लो, ठीक है, नाम इसका ग्लूकोज है, आता किस कैटेगरी में, कार्बोहाइड्रेट, प्लस ऑक्सीजन मुक्त करता है, ठीक है। ये हमारा एक प्रकाश संश्लेषण के बाद तुम ये एक क्या कर दोगे, तैयार कर सकते हो, एक पत्ती बना के ये फलाना ढमकाना उसमें दिखा सकते हो, क्या दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। और इसमें जो मेन चीज है C6H12O6 ये कहां चल जाता है, पौधों के विभिन्न भागों में, पौधों के विभिन्न भागों में चला जाता है कि नहीं, विभिन्न भागों में, क्योंकि उसके द्वारा तैयार किया भोजन हर एक भाग में जाएगा कि नहीं जाएगा, पौधों के विभिन्न भागों में C6H12O6 हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है वो चला जाएगा। बात समझ में आ गया, यानी कि हर एक चीज का अपना अपना एक है। क्लोरोफिल वायु से CO2 लाता है, मिट्टी से H2O, ये मिट्टी से अवशोषण प्रक्रिया द्वारा आया है। C6H12O6 जब तैयार होती है तो ये कहां चली जाती है, ये चली जाती है पौधों के विभिन्न भागों में, सभी भागों में, और O2 मुक्त हो जाती है वायु से। बात समझ में आ गया, वायु से क्या जाता है, O2 मुक्त हो जाता है, ये हो गया। इसके बाद एक समीकरण डाल देना है, प्रकाश संश्लेषण की समीकरण किसको किसको आती है, इसको मिटा दे, समझ में आ गई बात, इसको मिटा सकते हैं, मिटा सकते हैं ना, ये तुम्हारा डायग्राम बुक में दिया हुआ है, ठीक है, वहां से फिर अपना कर लेना। इसके बाद एक समीकरण डाल सकते हो, समीकरण प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, 6CO2 प्लस 12H2O, है ना, ऐसा इन द पर यहां क्या बनाएगा, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, है ना, विजन है यहां तक, ठीक। अब देखो C6CO2 प्लस 6CO2 प्लस 12H2O क्या हमें बनाती है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। हमारा कहने का मतलब ये क्लोरोफिल में होता है, कहां होता है भाई, क्लोरोफिल, है ना, कहां हो रहा है भाई, क्लोरोफिल में अपना भोजन बनाता है ना, और किसके प्रेजेंस में, प्रकाश के प्रेजेंस में, प्रकाश, यहां सूर्य प्रकाश लिख दो या प्रकाश लिख दो, प्रकाश के प्रेजेंस में होता है। तो भाई साहब हम लोग जब अभिक्रिया रिएक्शन का लिखने का तरीका पढ़ रहे थे तो हम लोग बोलते थे ना, कोई भी शर्त को, किसी तरह का शर्त को कहां लिखते हैं, इस एरो पे लिखते हैं, समझ में आ गया, जो अभिकारक और प्रोडक्ट को अलग अलग करता है। तो अब बात को समझना, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है, क्लोरोफिल में आता है, कहां से, वायुमंडल से आता है, वायुमंडल में 0.03% हमारा CO2 मौजूद होता है, बात समझ में आया, वहां से CO2 लेता है, और ये जल 12H2O जल द्वारा अवशोषण प्रक्रिया से पूर्ण होती है, जल से अवशोषण प्रक्रिया से ये पत्तियों तक पहुंचती है, क्लोरोफिल में जाके जमा होती है जहां पे भोजन बनता है। और एक पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रकाश संश्लेषण में थी, ध्यान रखने योग, कि भोजन की प्रक्रिया कहां होती है, क्लोरोफिल में होती है। बात समझ में आ गया, क्लोरोफिल में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में क्या तैयार करता है, ग्लूकोज, क्या तैयार करता है, ग्लूकोज, इसको कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हो, कार्बोहाइड्रेट, समझ में आ गया, कार्बोहाइड्रेट। और ये 6O2 जो कि प्रोडक्ट के रूप में मुक्त होता है, क्या मुक्त होता है, प्रतिफल के रूप में वायु में मुक्त होता है। तो हम लोग कहते हैं ना कि पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेते हैं, एक है ना, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आ सकते हैं वायुमंडल में, वायुमंडल में तो 0.03% है ही, उसके अलावा किससे निकलते हैं भाई साहब, हमारे बहुत सारी प्रक्रिया द्वारा, अभिक्रिया द्वारा, हमारे शोषण की क्रिया द्वारा भी CO2 निकालते हैं हम लोग, है ना। तो फिर अब ये जो H2O है ना, ये जल वाष्प है, क्या है, जल वाष्प है, बात समझना, ये जल वाष्प भी निकालता है, क्या निकालता है, जल वाष्प भी निकालता है। क्यों भाई साहब, क्योंकि CO2 जो है ये किस में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट में, और हाइड्रोजन जो है भाई साहब ये जल वाष्प में बदल जाता है, क्या बदल जाता है, जल वाष्प में बदल जाता है। तुम लोग को और नहीं पता है कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्या क्या घटनाएं होती है, तो अभी हम वो बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्या क्या घटना घटित होती है। ये क्यों H2O, H2 और H और O का, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विघटन होता है, वहां पे क्या होता है, विघटन होता है, ब्रेकअप जिसको बोलते हो, पूरी तरह से अलग हो जाता है वो लोग, कैसे। तो अब हम नया टॉपिक लेके जा रहे हैं, नया टॉपिक क्या हो जाएगा भाई साहब, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। ये तो सबको पता है, क्या लिखोगे, है ना, पहला ऐसा स्टार देंगे, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संस, अबे यार, संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक, क्या भाई, आवश्यक कच्ची सामग्री, है ना,
कच्ची सामग्री, ऐसे ना, सामग्री। पहला पॉइंट क्या होगा, क्या हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश, पहला पॉइंट सूर्य के प्रकाश, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा क्लोरोफिल, है ना, दूसरा क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। अगला क्या हो जाएगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड H2O, यानी कि CO2 लिख दो, है ना, CO2 लिख दो। चौथा में H2O लिख दो, जो कि कार्बनिक पदार्थ होते हैं, है ना। और खनिज लवण पांचवा, यानी कि पॉइंट वाइज लिख दो। अरे भाई खनिज लवण, है ना, क्योंकि एक बात जान लो, पेड़, हमारे पेड़ पौधे, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पेड़ पौधे में होती है, और पेड़ पौधे जमीन में उगते हैं, ना कि हवा में, ना कि आकाश में। तो हमारा जो मिट्टी में उगते हैं वो जमीन में, तो उसमें खनिज लवण मौजूद होंगे ना, कुछ खनिज लवण का भी उसमें आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या हो जाएगी, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2, H2O और खनिज लवण। बात समझ में आ गया है कि नहीं आ गया, ये तो आसान था, आसान था। अब देखो, अब ये सब चीज जो है किस माध्यम से, कहां से प्राप्त होते हैं तेरे को, बात समझ में आया। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहां से प्राप्त करती है, एक क्वेश्चन हो सकता है ना। तो एक काम करो, हम यहां पे साइड में लिख देते हैं, इसको भाषा बना के तुम लोग लिख लेना, ठीक है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जो है ना, कहां से प्राप्त करते हैं, ये कहां से प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे कहां से प्राप्त करता है, ठीक है क्वेश्चन। तो पहला भाई साहब, सूर्य का प्रकाश, ये तो सबको पता है, सूर्य का प्रकाश कहां से प्राप्ति होगा, सूर्य का प्रकाश सूर्य से, सूर्य का प्रकाश सूर्य से ना, सूर्य से प्राप्त करता है। दूसरा भाई क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोफिल कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल कहां मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में, किधर का, दोनों का। चलो फिर से इसको यहां पे फ्रेश लिख दो, ठीक है ना। प्रकाश, सूर्य के प्रकाश कहां से होंगे, लिख लेना है, हम बता, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य से। क्लोरोफिल किससे, क्लोरोप्लास्ट से, क्लोरोप्लास्ट से। CO2 कहां, CO2 कहां, वायुमंडल से। CO2 कहां से प्राप्त होता है प्रकाश, इसे वायुमंडल से रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं, किसके द्वारा, रंध्र द्वारा। अब रंध्र क्या होता है जानना, वायुमंडल से, ठीक है, रंध्र द्वारा। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है तो पढ़ेंगे, रंध्र द्वारा प्राप्त करते हैं। रंध्र क्या होता है, आगे इसको हम लोग, छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, छोटे छोटे छिद्र पत्तियों में मौजूद है ना, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, रंध्र का डायग्राम के साथ पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। रंध्र को हम लोग किससे पढ़ेंगे, डायग्राम के साथ पढ़ेंगे, बुक में अभी उस पॉइंट पे जा नहीं रहे एक्चुअली में, ठीक है, टॉपिक आ गया। तो रंध्र होते हैं, आप कहोगे रंध्र, अभी तक तो भैया आप क्लोरोफिल बोल रहे थे, हाँ बोल रहे थे क्लोरोफिल में छोटा छोटा छिद्र होता है रंध्र, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद H2O कहां से प्राप्त करता है भाई साहब, H2O कहां से प्राप्त करता है बताओ, जल मतलब मिट्टी में मौजूद अवशोषण, है ना, जल के अणुओं का, ठीक है ना, पौधों के जड़, भूमि से इसे अवशोषण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं, है ना, भूमि से जड़ द्वारा, ठीक है। खनिज लवण, ये भी भूमि से, किसके द्वारा, भूमि से, किसके द्वारा, जड़ द्वारा, सेम। तो भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, सूर्य के प्रकाश जो कि सूर्य से प्राप्त होती है, क्लोरोफिल जो कि पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होती है, पत्तियों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होती है। CO2 वायुमंडल से लेता है पत्ती, किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा। रंध्र क्या होता है, एक छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसके बारे में भी पढ़ना बाकी है, पूरा का पूरा एक उसको टॉपिक बना के पढ़ेंगे, डायग्राम बना के, खुला हुआ बहुत कुछ पढ़ना है अभी। H2O भूमि से जड़ द्वारा हम लोग लेते हैं, और दूसरा खनिज लवण, ये भी भूमि से लेते हैं, ठीक है। तो तुम लोग एक काम करो, एक चीज और लिख देते हैं, ये तो लिख ही लेना है, ठीक है, हम लिखवा देंगे। अभी तो क्या करना है फिर, अब घटना क्या होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होने वाली घटना है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होने वाली घटनाएं, ठीक है।
प्रकाश संश्लेषण में होने वाली घटनाएं, ये मोस्ट वीवीआई है। इसको दिमाग के इस चीज को बात में बैठा लो कि भाई साहब ये पूछा ही जाएगा, या तो तुमको सवाल ऐसे पूछ दिया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होने वाली कोई 2 घटनाएं लिखिए, कोई 3 घटनाएं लिखिए। हम लोग सभी घटना को देखेंगे, सभी घटना को देखेंगे, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। इसको वीवीआई लेके चलो, इसको इस चैप्टर में इस टर्म को पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आए हैं हमारे माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में, इससे क्वेश्चन आती है। इस चीज को ध्यान रखो, और यह चीज पूछा गया है। तो सबसे पहला प्रक्रिया पर घटना क्या होती है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। किसको? क्लोरोफिल द्वारा क्या प्रदूषित होता है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। बात समझ में आई? क्या करता है? अवशोषित करता है। पहला पॉइंट, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल हमारा किसको अवशोषित करता है? प्रकाश ऊर्जा को भी, सनलाइट को भी अवशोषित करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रकाश ऊर्जा को भी क्या करता है? अवशोषित करता है। कौन? क्लोरोफिल। पत्ती में जो क्लोरोफिल होता है, ये पहला घटना क्या होता है? जब प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस हमारी पत्तियों में होती है, पहला घटना घटता है कि क्लोरोफिल क्या करता है? ये भाई साहब प्रकाश ऊर्जा को, यानी कि जो प्रकाश आ रही है उसको अवशोषित कर लेता है। बात समझ में आया? दूसरा पॉइंट, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। दूसरा घटना क्या होता है? दूसरा घटना होता है प्रकाशीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। किसमें बदलना भाई साहब? रासायनिक ऊर्जा में बदलना। हम बोले थे ना कि खाना क्लोरोप्लास्ट में बनता है और जहां पे ऊर्जा संचित होता है, हम क्या बताए थे? ऊर्जा संचित होता है। वो कैसा ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा में बदलना। कौन सा ऊर्जा होता है भाई साहब? वो रासायनिक ऊर्जा। बात समझ में आ गया? ऊर्जा भाई जहां पे भोजन तैयार होगा वहां तो ऊर्जा आएगा ही कि नहीं आएगा? बात समझ में आ रही है ना? वहां ऊर्जा संचित होता है ना क्लोरोप्लास्ट में। कौन सा? रासायनिक ऊर्जा। तीसरा पॉइंट क्या है? जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित होना। तीसरा पॉइंट, H2O के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित होना। ठीक है, तुम लोग भाषा में लिख लेना, हम तो समय बचाने के लिए कर रहे हैं। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित होना यानी कि क्या होता? चौथा, पहले लिख लो फिर समझाते हैं। चौथा, CO2 का कार्बोहाइड्रेट में बदलना। CO2 का कार्बोहाइड्रेट में बदलना, कार्बोहाइड्रेट में बदलना। बात समझ में आ गई? कार्बोहाइड्रेट में बदलना। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होने वाली घटनाएं, पहला क्लोरोफिल प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करता है। फिर क्या होता है? प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित, प्रकाशीय ऊर्जा आया, अब तो वो प्रकाशीय ऊर्जा पत्ती में आ गया। अब प्रकाशीय ऊर्जा को किसमें बदल दिया? रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में बदल दिया। अब क्या होता है कि H2O का जो अणु होता है, या H2O के अणु को विघटित कर देता है, ब्रेकअप करवा देता है, उसका H2O2 को अलग कर देता है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में। किसमें? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित होना है। उसके बाद CO2 का कार्बोहाइड्रेट में बदलना। हमारा CO2 कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, और वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्लूकोज, C6H12O6। वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्लूकोज हमारा, C6H12O6। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? तो ये हो गई वो प्रक्रिया, 4 को लिखाया है घटनाएं जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के समय होती है। बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अगर तुमसे ये पूछा जाएगा, हम इसको वीवीआई बोल रहे हैं, इसका मतलब समझ लो ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, आया है। बात समझ में आ गया? तो इस पूरे पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो आज का क्लास तो यही खत्म करते हैं, क्योंकि आज पूरा फोटोसिंथेसिस हम खत्म कर दिए। अब जो बचा हुआ है वो हम लोग रन, स्टोमाटा वगैरह पत्ती के बारे में समझेंगे। ठीक है ना? चलो।